गर्भपात यानी एबॉर्शन कराना एक जघन्य अपराध है। गर्भपात के द्वारा कई बार कन्या भ्रूण हत्या कराई जाती है या फिर और भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं इसके ज़रिए। इस वजह से वैसे तो गर्भपात को निषेध किया गया है, मतलब इसको नहीं करना चाहिए या करवाना नहीं चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद कई बार एबॉर्शन कराना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इसे लीगली करवाने के लिए यानी एबॉर्शन को लीगली करवाने के लिए एक्ट बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जिसमें कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम एबॉर्शन करवा सकते हैं कुछ अच्छे मेडिकल सुपरविज़न में, अच्छे डॉक्टर्स के सुपरविज़न में। लेकिन अभी का अगर दौर देखा जाए तो एबॉर्शन जो है वो ऐसे ही बिना किसी सुपरविज़न के भी कराया जाता है, जिसका ख़राब असर फीमेल की बॉडी पर दिखाई पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई भी फीमेल का एबॉर्शन कराया जाता है तो उसमें कौन सी सबसे बड़ी समस्या आ सकती है। दोस्तों, वैसे तो एबॉर्शन कुछ एक्ट के थ्रू लीगली कराया जा सकता है, लेकिन कई बार जब सहमे तरीके से यानी कुछ ऐसे तरीके से इलीगल तरीके से एबॉर्शन कराया जाता है तो उसका सीधा असर फीमेल के बॉडी पर दिखाई पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एबॉर्शन कब करवाया जाता है, यानी कब फीमेल्स को ये नौबत आती है कि वो गर्भपात करवाएं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो वैसे मैं अगर लीगल तरीके की बात करूं तो उसमें बहुत सारे रीज़न्स आ सकते हैं। कई बीमारी हो सकती है, कई बार बच्चे की वजह से माँ की जान जा सकती है और बच्चा जो है वो भी अपंग होता है, तो उस सब रीज़न्स की वजह से गर्भपात कराया जाता है, लेकिन ये लीगली होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो अभी जो समाज में सबसे ज़्यादा गर्भपात होता है जिसमें किसी की गलती नहीं होती है, उसे खास करके बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, वो सबसे पहली चीज़ होती है कि जैसे जब नई नई शादी होती है, किसी भी पति पत्नी होते हैं और उनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, लेकिन गर्भ ठहर जाता है किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी गलती की वजह से, ठीक है। तो जब गर्भ ठहर जाता है और बच्चा नहीं चाहिए होता है तो उस बच्चे का एबॉर्शन करवाया जाता है। इसके अलावा कई बार जो फीमेल होती है वो विवाह के पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी फीमेल में जो एबॉर्शन की क्रिया होती है वो कराई जाती है, लेकिन ये पहली बार की जाती है। यानी एबॉर्शन वैसे खतरनाक नहीं होता है अगर लीगली कराया जाए तो, लेकिन अगर पहली बार एबॉर्शन करवाया जा रहा है किसी भी फीमेल का तो वो बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम एबॉर्शन करवा रहा है, पहली बार पहले बच्चे का एबॉर्शन करवा रहा है, तो क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक्चुअली अगर लीगली कराया जा रहा है तो पूरी जो मेडिकल सुपरविज़न में कराया जाता है तो छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ऐसे इंडिया के अंदर देखा जाए तो गाँव के अंदर में छोटे मोटे हॉस्पिटल के अंदर भी ये इलीगल तरीके से एबॉर्शन किया जाता है, गर्भपात किया जाता है। ऐसे में जो कर रहा होता है वो थोड़ा सा सहमा होता है, डरा होता है और उतना एक्टिविटी उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है, कितना भी प्रैक्टिस वो क्यों ना कर ले। तो ऐसे में समस्या क्या होती है, ऐसे में जो फीमेल है उसका जब गर्भपात कराया जाता है तो उसकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यानी जो उसकी नालिका होती है जहाँ से ओवम निकल करके आता है, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और ये स्वेलिंग परमानेंटली रहती है, यानी कि हमेशा के लिए बन जाती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। और क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ पे ओवम बाहर नहीं आ पाता है। इसके अलावा जहाँ पे आप डायरेक्टली समझो फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो ओवम बनता है, अंडाणु बनता है, फीमेल का एग बनता है, वो बाहर निकल के आता है फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है, गर्भाशय में। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब वो ब्लॉक हो जाएगी तो ओवम बाहर नहीं निकल पाएगा और ये परमानेंटली हो जाता है और फीमेल परमानेंटली माँ नहीं बन सकती है, यानी कि वो परमानेंटली बांझ हो जाती है। तो समाज के डर से एबॉर्शन करवाया, फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए आप बांझ बन सकते हैं। ये कंडीशन केवल प्रथम यानी पहली बार जब एबॉर्शन कराया जाता है, पहले बच्चे का एबॉर्शन करवाया जाता है, तब ये कंडीशन आती है। और पहले बच्चे का एबॉर्शन 2 ही कंडीशन में कराया जाता है जो मैंने आपको बताया है, खास करके इल्लीगली कराया जाता है, ठीक है। अगर लीगल तरीके से कराया जाए तो शायद ऐसी कोई समस्या ना आए, लेकिन पहली बार लगभग जितने भी फीमेल्स पहले बच्चे का एबॉर्शन करवाती हैं उनमें 25% के अंदर ये समस्या देखी जाती है। इस वजह से कोशिश करें कि थोड़ा सा सावधानी बरतें,
अपने मतलब ज़िंदगी भर के लिए आप अपनी मतलब छोटी सी गलती के लिए पछताएंगे। इस वजह से बिल्कुल ध्यान रखें, और अगर एबॉर्शन की समस्या है तो लीगली करवाएं, एक्ट के तहत करवाएं, ठीक है, MTP एक्ट होता है उसके तहत करवाएं। कानून तोड़ेंगे तो आपको समस्या होगी और आपके शरीर को समस्या होगी, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कि प्रथम गर्भपात कराने से क्या हानि हो सकती है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हमारा हेल्थ मुख्य चैनल अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा।